बोलिए सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। बहुत समय पहले की बात है, तब की जब दिल्ली से नूर महल अगर महाराज जी से फोन पर बात करनी हो तो एसटीडी हुआ करती थी। तब हम आश्रम सेवा करने जाया करते थे। एक दिन एक माता जी हमारे पास आई। उनकी आंखें गीली थीं और वो थोड़ा रुक रुक कर बोली, बेटा वो मेरी महाराज जी से नूर महल बात करवा दोगे क्या? बहुत जरूरी बात करनी है कुछ। हमने देखा माता ने अपने एक हाथ की कस के मुट्ठी बांध रखी है। फिर उस मुट्ठी को हमारी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये थोड़े से पैसे इकट्ठा किए हैं बड़ी मेहनत से 1 महीना लगाकर एसटीडी के लिए। हम माता को एसटीडी बूथ पर ले गए। वहां नूर महल फोन लगा कर दिया और जैसा कि क्रम रहता है कि पहले स्वामी जी फोन उठाते हैं, फिर महाराज जी को बताते हैं और उसके बाद महाराज जी फोन पर आए या ना आए, माता की किस्मत। पर यह क्या, वहां से तो सीधा महाराज जी की एक बुलंद आवाज आई, इतनी बुलंद कि हमें बाहर तक सुनाई दी। महाराज जी ने पूछा, कैसी हो माता? माता बोली, माँ जी प्रणाम महाराज जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। बस अब क्या था, माता रोए जाएं। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, पर साथ ही साथ वो मुस्कुरा रही थी और हम वहां खड़े खड़े देखकर हैरान रह गए। ये कैसा गजब का परिवर्तन है। अभी कुछ मिनटों पहले तक तो माता की आंखें दुख से गीली थीं और अब उनसे आनंद के आंसू बह रहे हैं। महाराज जी की उस एक पंक्ति, उस स्वर में ये कैसा कमाल का जादू है। भाइयों और बहनों, आज इसी जादुई स्वर को सुने, आनंद देने वाली इसी आवाज को सुने। आप जानते हैं कितना समय हो गया हमें? आज से ठीक 4 दिन बाद 28 जनवरी 2021, 28 जनवरी 2021 महाराज जी को समाधि लिए पूरे 7 साल हो जाएंगे। 7 साल, 7 लॉन्ग इयर्स। बहुत लंबा समय होता है ये भाइयों बहनों। और ऐसा नहीं है कि ये साल ऐसे ही गुजर गए। हर बीतता साल हमारे लिए एक परीक्षा काल बनकर आया है। मानो एक छलनी ही लग गई हो, ऐसी छलनी जिसने हम साधकों को ऐसा छाना कि हम सब की असलियत बाहर आ गई। दिव्य ज्योति का ये जो पूरा साधक समाज है, ये इस छलनी से छनकर 3 कैटेगरीज में सामने आया। कौन सी 3 कैटेगरीज? अथर्ववेद के ऋषि ने इन्हें 3 प्रकार की मति कहा। पहली मति, कुमति। ये उस कैटेगरी के साधक हैं, वो माइंडसेट वाले साधक हैं जिन्हें जैसे ही ये न्यूज मिली कि महाराज जी समाधि में चले गए हैं, तो इन्होंने कहा, अरे भाई, महाराज जी की देह के लक्षण तो सारे के सारे वही हैं जो एक मृत देह के होते हैं। ये तो ओपन एंड शट केस है डेथ का। कोई समाधि तमाधि नहीं है, सब मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं। ये होती है कुमति, जो ना तो खुद कुछ जानती है और ना ही जानना या समझना ही चाहती है। एक दूसरी कैटेगरी है साधकों की, जिसके लिए अथर्ववेद ने कहा विमति, विभ्रम वाली मति। ये जो कैटेगरी है, ये आज तक, जब से महाराज जी समाधि में गए हैं तब से लेकर आज तक डाउट में ही है। हो सकता है महाराज जी समाधि में हो सकता है ना भी हो। सुना तो है कि पहले के ऋषि मुनि ऐसी समाधि लिया करते थे, पर महाराज जी ने ली है या नहीं ली,
क्या कह सकते हैं, ये तो समय ही बताएगा। तो ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट वो है जो विविध मत रखता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। पर वहीं एक तीसरी कैटेगरी भी है साधकों की, जिसके लिए अथर्ववेद ने कहा अनुमति, अनुभव आधारित मति। इन साधकों ने अपनी आत्मा के प्रकाश में प्रत्यक्ष अनुभव किया है, इसलिए दिव्य ज्योति के ये जो अनुमति वाले साधक हैं, ये पूरे डंके की चोट से कहते हैं, हमने अपने अंतर जगत में देखा है, जाना है कि हमारे गुरुदेव समाधि में हैं और इसलिए वो एक दिन लौटकर अवश्य आएंगे। और भाई और बहनों, चाहे विरोध की कितनी ही आंधियां चलें, ये इस माइंडसेट को विचलित नहीं कर सकती। लेकिन भाई और बहनों, यहां एक सवाल उठता है, एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन। क्या केवल इतना विश्वास होना कि हमारे महाराज जी समाधि में हैं और एक दिन जरूर आएंगे, क्या इतना भर काफी है? यदि आप सोच रहे हैं काफी है, तो आई एम सॉरी टू से ये सोच गलत है। हम आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं, बिल्कुल सच्ची। बात तब की है जब हमें सुबह सुबह ये न्यूज़ मिली कि महाराज जी दिल्ली से चले गए हैं, लेकिन शाम तक भी महाराज जी नूरमहल नहीं पहुंचे। अब तो सब भक्तों में खलबली मच गई, कहाँ गए महाराज जी? कुछ भक्तों ने तो सीआईडी ही करनी शुरू कर दी। दिल्ली और पंजाब जहाँ जहाँ आश्रमों में महाराज जी रुका करते थे, वहाँ फोन करके पता किया, पर कहीं नहीं थे महाराज जी। ऐसा लगने लगा था भाइयों बहनों, आपने जो इस समय को देखा है तो आपको याद होगा, उस समय ऐसा लगने लगा था जैसे महाराज जी कुछ समय के लिए अलोप ही हो गए हैं। लेकिन उन्हीं दिनों हमें महाराज जी से एक लेख के बारे में कुछ अर्जेंटली पूछना था। उसकी वजह से प्रिंटिंग रुकी हुई थी, पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ फोन करें, क्योंकि उन दिनों लैंडलाइन हुआ करती थी। तो हमने क्या किया, हम साधना में बैठ गए और हमने प्रार्थना की महाराज जी से कि महाराज जी कहाँ हैं आप? अपना कोई तो क्लू दीजिए। जब तक आपसे बात नहीं होगी, ये सेवा कार्य आगे कैसे बढ़ पाएगा? और भाइयों और बहनों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अभी साधना में बैठे हमें 1.5 घंटा भी पूरा नहीं हुआ था कि फोन की घंटी बजी। स्वयं गुरु महाराज जी का फोन था। महाराज जी ने पूछा, क्या समाचार है? हमने तुरंत महाराज जी से अपनी सेवा रिलेटेड सारी बात पूछ ली। महाराज जी ने मार्गदर्शन किया और फिर जब महाराज जी फोन रखने लगे तो हमने पूछा, महाराज जी कहाँ हैं आप? महाराज जी बड़ी नटखट सी आवाज में बोले, पता नहीं, हमें क्या पता। तब हमने कहा, महाराज जी जब फोन बजा था तो जो रिंगटोन आई थी वो लोकल कॉल की थी। जब दूसरी स्टेट से फोन आता है तो हमारे फोन पर जो रिंगटोन बजती है वो लंबी होती है। इससे ये तो पक्का है कि आप दिल्ली में ही हैं। इतना सुनना था कि महाराज जी खूब जोर से हंसे। महाराज जी ने कहा, समझ गए तुम, संकेत पकड़ लिया तुमने। भाइयों और बहनों, जब महाराज जी ने ये कहा तो उनके स्वर में प्रसन्नता की खनक थी। और आज ये जो पूरा नैरेटिव है, ये हमारे सामने एक रूल रख रहा है। जब जब गुरु अलोप होते हैं और शिष्य उन्हें पुकारता है साधना की ऊर्जा लेकर, तब तब गुरुदेव कोई ना कोई ऐसा क्लू जरूर देते हैं जिससे शिष्य उन्हें प्रकट कर सकता है। और आज तो महाराज जी को समाधि में गए अलोप हुए 7 साल हो चुके हैं। तो क्या महाराज जी ने हमें कोई क्लू नहीं दिया होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता।
महाराज जी ने हमें बार बार संकेत दिए हैं, पर प्रॉब्लम हमारी साइड पर है। हम आज तक उन्हें डिकोड कर ही नहीं पाए। एक ऐसा ही बहुत ही स्पष्ट क्लू अभी रिसेंटली महाराज जी ने गुरु बहन को दिया। यदि भाइयों बहनों आज हम उसको समझ जाएंगे तो महाराज जी को लौटा लाने की, महाराज जी को समाधि से उठाने की एक की हमारे हाथ लग जाएगी। उस प्रचारक बहन ने देखा कि महाराज जी उसके सामने प्रकट हो गए हैं। महाराज जी ऊर्जा रूप में थे, एनर्जी फॉर्म में थे। फिर महाराज जी उन बहन को लेकर ऊंचा अंतरिक्ष में चले गए और इतना ऊंचा ले गए कि अब उन गुरु बहन को महाराज जी की लेफ्ट साइड में पूरी धरती दिख रही है, पृथ्वी दिख रही है, और महाराज जी की राइट साइड में महाराज जी की समाधिस्थ देह। फिर महाराज जी ने उन गुरु बहन से कहा, जब जब गुरु समाधि लेते हैं तब तब वो अपने शिष्यों के साथ ऊर्जा रूप में रहा करते हैं, जैसे कि महाराज जी अभी उन बहन के साथ खड़े थे। फिर दूसरी बात महाराज जी ने जो कही, भाइयों और बहनों बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी ने कहा, जब भी गुरु समाधि लेते हैं वो स्वयं नहीं उठते, उन्हें उनके शिष्य ही समाधि से उठाते हैं, समाधि से लौटाकर वापस लाते हैं। महाराज जी के वचन, महाराज जी के ये शब्द आज हम सब साधक हृदयों में अंकित हो जाने चाहिए, इसलिए एक बार इन्हें दोबारा सुनते हैं। महाराज जी ने कहा, जब भी गुरु समाधि लेते हैं वे समाधि से खुद नहीं उठते, उनके शिष्य ही उन्हें समाधि से उठाते हैं, समाधि से लौटाकर वापस लाते हैं। और इसी के आगे महाराज जी ने इसी के एक्सटेंशन में अपने आप को समाधि से लौटा लाने का फॉर्मूला भी दिया। महाराज जी ने कहा, धरती की ओर संकेत करते हुए, जब वहां शिष्यों का एनर्जी लेवल राइज होगा, माने वो दिव्य ऊर्जा पुंज एकत्र कर लेंगे, तब ये जो एनर्जी है, अपनी ओर संकेत करते हुए कहा, तब ये जो एनर्जी है वो अपने आप उस देह में, महाराज जी ने अपनी समाधिस्थ देह की ओर संकेत करते हुए कहा, तब ये जो एनर्जी है वो अपने आप उस देह में चली जाएगी, माने महाराज जी समाधि से उठ जाएंगे। भाइयों और बहनों, क्या इससे बड़ा कोई क्लू हो सकता है? हम 7 सालों तक पूछते रहे, कब आएंगे महाराज जी समाधि से, कब आएंगे? हमें आज तक कोई जवाब नहीं मिला। क्यों? क्योंकि प्रश्न ही उल्टा है। प्रश्न तो यह है कि कब, आखिर कब बुलाएंगे हम सब अपने महाराज जी को वापस समाधि से? कब हम इकट्ठा कर पाएंगे वो दिव्य ऊर्जा पुंज जो हमारी महाराज जी की आत्मिक ऊर्जा को वापस धरा पर लौटा लाए? आप जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग धरती को छोड़कर चंद्रमा पर गया था तो उसे वापस धरती पर कौन लौटा कर लाया था? उसी की अपोलो 11 टीम का एक सदस्य माइकल कॉलिंस। कहते हैं, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा, वो चंद्रमा पर उतर गया, तब माइकल कॉलिंस अपने स्पेसशिप में, जो मून है, जो चंद्रमा है, उसके इर्द गिर्द जो ऑर्बिट है, उसमें चक्कर लगाता रहा और लगातार नील आर्मस्ट्रॉन्ग से कनेक्टेड रहा रेडियो वेव्स के माध्यम से। और जैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग का लक्ष्य पूरा हुआ, माइकल कॉलिंस पहुंच गए उस स्थल पर, उस लिफ्टिंग पॉइंट पर जहां नील आर्मस्ट्रॉन्ग उनका इंतजार कर रहे थे। और फिर अपने स्पेसशिप में, अपने स्पेस व्हीकल में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बिठाकर वो वापस धरती पर ले आए। बिल्कुल यही आज हमसे भी एक्सपेक्टेड है भाइयों और बहनों। हमें भी
अपनी ऊर्जा का एक ऐसा स्पेस व्हीकल तैयार करना है जिसमें बैठाकर हम अपने गुरु महाराज जी को दूसरे लोकों से वापस इस धरती पर ले आएं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा कर कर हम दिव्य ज्योति वाले अपनी कोई एक नई ही रीत चलाएंगे। ये तो एक सनातन परंपरा है, पुरातन परंपरा है। आपने सुनी होगी ये पंक्ति, जाग मछंदर गोरख आया, जाग मछंदर गोरख आया। ये अपने आप में एक ऐसा डिक्टम है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो अध्यात्म के एक गूढ़ रहस्य को एनकोड किए हुए है। मछंदर यानी पूर्ण सद्गुरु सत्ता और गोरख प्रतीक है शिष्य का। जब सद्गुरु मछंदर आश्रम से अलोप हो गए और 12 साल गुजर जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे, तब उनका शिष्य गोरख उन्हें ढूंढते ढूंढते पहुंच गया उस अद्भुत देश जहां उसके गुरुदेव लीलारत थे। और वहां पहुंचकर उसने अलख जगा दी, जागो 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 नाथ, आपका गोरख आपको लेने आया है। और नाथ संप्रदाय के ग्रंथ बड़े गर्व के साथ ये लिखते हैं कि तब सद्गुरु मछंदर अपने गोरख के साथ, अपने शिष्य के साथ वापस लौट आए। भाइयों और बहनों, गुरु के यूं अलोप हो जाने की और शिष्यों के उन्हें जगा लाने की ये जो सनातन परंपरा है, ये हर युग में किसी न किसी रूप में हमारे सामने आई है। और आज इस बात को प्रमाणित करने के लिए हम आपके सामने 2 केस स्टडीज, 2 वेल रिसर्च्ड केस स्टडीज रखने जा रहे हैं। पहली केस स्टडी माधवाचार्य जी की, वही माधवाचार्य जी जो द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका इतिहास बताता है कि एक बार वो अपने शिष्यों के साथ हिमालय की यात्रा पर निकले। बद्री पहुंचकर रुक गए। वहां एक गुफा में पूरी रात सबने विश्राम किया। सुबह जब शिष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो उन्होंने पाया कि उनके आचार्य आसन पर नहीं हैं। आसपास खोजा, कहीं नहीं दिखे आचार्य। अब शिष्यों को चिंता सताने लगी। तभी एक शिष्य जो पूरी रात से गुफा के एक कोने में साधना में बैठा था, वो उठकर आया और बोला, सुनो, मैंने अभी अनुभव में कुछ देखा है। जैसे हम सबको जब रात को कोई अनुभव होता है तो हम सुबह उठकर सबसे पहले अपने गुरु भाइयों और बहनों से उसे शेयर करते हैं, ऐसे ही इस शिष्य ने अपने गुरु भाइयों से कहा, सुनो, मुझे कुछ अनुभव हुआ है और उस अनुभव में मैंने देखा कि हमारे जो आचार्य हैं वो बद्री की उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं और मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। पर आचार्य इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, चट्टानों को लांघते हुए, कि मैं वो गति नहीं पकड़ सका। अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया। तब आचार्य मुड़े और बोले, सत्या, इस शिष्य का नाम सत्य तीर्थ था। आचार्य बोले, सत्या, जिस सूक्ष्म स्थल पर मैं जा रहा हूँ वहां तुम मेरे साथ नहीं आ सकोगे, इसलिए यहीं से वापस गुफा में लौट जाओ और वहीं मेरी प्रतीक्षा करो। बस इसी के साथ मेरा अनुभव टूट गया और मेरी आंख खुल गई। भाइयों और बहनों, यहाँ सिचुएशन बहुत हद तक हमारे जैसी थी, लेकिन तब उन 13वीं शताब्दी के शिष्यों ने क्या किया? एक बार तो वो सब पूरे उत्साह के साथ गुफा में रुक गए।
लेकिन बद्री का -डिग्री का टेम्परेचर, हड्डियों को कपा देने वाली शीत लहरें, धीरे धीरे मानो उन शिष्यों के हौसले फ्रीज होने लगे। तो जो विमति वाले शिष्य थे वो सोचने लगे, अब तो बहुत समय हो गया, हमें नहीं लगता कि अब आचार्य वापस लौटेंगे भी, और इसलिए वो शिष्य लौटने लगे। और बढ़ते समय के साथ एक एक करके वो सारे शिष्य वापस लौट गए। लेकिन एक, केवल एक, वो अनुमति वाला शिष्य, वो शिष्य जिसके पास अपने अनुभव का आधार था, वो वहीं उस गुफा में अपने आचार्य को लौटा लाने के लिए रुका रहा। और केवल रुका नहीं रहा, इतिहास बताता है भाइयों और बहनों कि उस शिष्य ने ऐसी साधना की, ऐसा तपोपुंज जागृत किया, श्वास श्वास में ऐसी अलख जगाई थी उसने, एक तार अपने गुरु को पुकारा था उसने, कि उसके माधवाचार्य जी को प्रकट होना ही पड़ा। सत्यतीर्थ उनके चरणों में गिरकर खूब जोर जोर से रोया और उन्हें कस के पकड़कर बोला, आचार्य, आ गए आप अपनी सूक्ष्म यात्रा से। कहते हैं माधवाचार्य जी का बड़ा गठीला शरीर था, बड़ा बलिष्ठ थे वो, पर अपने शिष्य की, अपने सत्य की इन गर्म आंसुओं से वो भी पिघल गए। झुके, उसे अपने गले से लगाया और फिर बोले, आया नहीं सत्या, तू मुझे ले आया। तेरे तप का रथ बड़े वेग से मुझे उस सूक्ष्म लोक से ले आया, लौटा लाया। तब सत्यतीर्थ ने कहा, आचार्य चलिए आचार्य, वापस चलते हैं, अब अपने आश्रम लौट चलते हैं। माधवाचार्य जी ने कहा, चलेंगे, लेकिन पहले मैं तेरे साथ वो संपदा तो बांट लूं जो मैं उस सूक्ष्म व्यास लोक से लेकर आया हूं। भाइयों और बहनों, ये मान्यता है कि आज हजारों हजारों साल बीत जाने के बाद भी बद्री में वेद व्यास जी का एक सूक्ष्म आश्रम है जो 4 डायमेंशनल प्लेन में है, जहां हम और आप नहीं पहुंच सकते। पर वहीं माधवाचार्य जी ने जाकर साक्षात वेद व्यास जी के मुख से उनके द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र पर व्याख्या सुनी थी, और इसी व्याख्या को उन्होंने अपने शिष्य सत्यतीर्थ को सुनाया। और फिर इस युग में उस पर भाष्य, उस पर कमेंट्री लेखनीबद्ध करने का सारा श्रेय माधवाचार्य जी ने अपने शिष्य सत्यतीर्थ को ही दिया। भाइयों और बहनों, ठीक ऐसा ही दिव्य वायदा हमारे गुरुदेव, हमारे महाराज जी ने हमारे साथ किया है। सेम डिवाइन प्रॉमिस। महाराज जी ने कहा है, सौगात अनूठी लाऊंगा, लौट कर जब मैं आऊंगा, आशीषों के आंचल तले तुम सबको ला बसाऊंगा। दिव्य लोक की दिव्य संपदा लेकर जब लौटूंगा मैं, तुम हो मेरे, मैं तुम्हारा, सर्वस्व तुम ही पर लुटाऊंगा। लेकिन भाइयों और बहनों, महाराज जी का ये दिव्य वायदा, महाराज जी का ये डिवाइन प्रॉमिस अपने उन्हीं शिष्यों के साथ है। वे ही महाराज जी के आशीषों के आंचल को पा पाएंगे जिन्होंने महाराज जी को लौटा लाने के लिए अपने अपने तप का रथ तैयार किया होगा, जो रुकेंगे भी और तपोपुंज भी जागृत करेंगे। आइए अब जानते हैं दूसरी केस स्टडी को, जो कि एक प्रख्यात तमिल लेजेंड है, संत नम्मालवर और उनके शिष्य मधुर कवि की। पर इससे पहले कि हम ये केस स्टडी आपके सामने रखें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लीजिए आप सबको ये न्यूज़ मिले
बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज जो सभी न्यूज चैनल्स के वायरल टेस्ट में सच साबित हुई है। आपको ये खबर मिले कि साक्षात भगवान कृष्ण भारत के एक राज्य में प्रकट हैं और लीला कर रहे हैं, तो क्या आप उस स्थल पर भगवान के दर्शन करने जाएंगे या नहीं? ईमानदार जवाब दीजिएगा, जाएंगे या नहीं? जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इतिहास में एक वक्त ऐसा भी हुआ है जो ये खबर मिलने के बाद भी भगवान के दर्शन करने नहीं गया। द्वापर का ये भक्त था मधुर कवि। कमाल की बात है, वैसे तो ये कवि दिन रात भगवान विष्णु के सौंदर्य माधुर्य पर कविताएं लिखा करता था। शायद इसीलिए इसका नाम मधुर कवि पड़ गया था। लेकिन जब कोई उससे कहता कि तेरे भगवान विष्णु साक्षात द्वारका में प्रकट हैं और लीला कर रहे हैं, तो वहां जाकर उनके दर्शन क्यों नहीं कराता? तो ये मधुर कवि बहुत ही भावपूर्ण और महान तर्क देता। कहता, एक दो बार इन बाहरी चर्म की आंखों से भगवान को देख भी लिया तो क्या लाभ? मैं तो एक ऐसे गुरु की खोज में हूं जो मेरे अंदर ही मुझे मेरे भगवान का दर्शन कराकर सदा के लिए बसा दे। समय चक्र घूमता रहा, भगवान कृष्ण स्वधाम गमन कर गए और ये खबर जब मधुर कवि को मिली तो उसकी आंख से एक आंसू नहीं टपका, कोई पछतावा नहीं। वो अपने गुरु की खोज में बढ़ता रहा, उन्हें ढूंढता रहा। वर्षों बाद एक दिन अयोध्या में मधुर कवि को आकाश में प्रकाश चमकता दिखाई दिया और उसी प्रकाश का पीछा करते करते मधुर कवि पहुंच गए अयोध्या से केरल के एक गांव के एक आदिनाथ मंदिर में। वहां इमली के वृक्ष के नीचे नम्मालवर समाधिस्थ थे। आसपास के लोगों ने मधुर कवि से कहा, अरे तुम इनसे क्या लेने आए हो? ये तो 16 सालों से जड़ पत्थर जैसे स्थिर बैठे हैं। लगता नहीं ये कभी आंखें खोलेंगे भी, कभी कुछ बोलेंगे भी। कहते हैं तब मधुर कवि ने वहां एक कविता कही थी जिसके भाव कुछ ऐसे थे। तुम कहते हो ये निष्प्राण है, अरे ये तो सृष्टि के प्राणाधार हैं। तुम कहते हो ये पत्थर है जो बोला नहीं करते। मैंने तो पहाड़ों से नाद करते हुए झरने फूटते देखे हैं। बस उन पहाड़ों को पिघलाने वाली गर्म आहें चाहिए। और आज ऐसी ही आहें भक्त कवि मधुर कवि के हृदय से उठी। हे गुरुवर, ये जो आंखें हैं जो कभी युग अवतार श्री कृष्ण को देखने के लिए नहीं तरसी, ये आज केवल आपको जागा हुआ देखना चाहती हैं। सिर्फ आपको जीवंत देखना चाहती हैं गुरुवर। बहुत लंबी प्रतीक्षा की है मैंने। मेरी इस तपस्या को निराशा में ना बदलिए। आंखें खोलिए गुरुवर, कुछ तो बोलिए गुरुवर। समाधि से जागिए गुरुवर। तमिल इतिहास साक्षी है, मधुर कवि के इन दिव्य भावों का पुंज इतना सघन था, इतना प्रभावशाली था कि जो नम्मालवर 16 सालों से अटल समाधि में थे वो जाग गए और उन्होंने ये ऐतिहासिक वचन कहे, मधुर, मैं कितने सालों से तुझ जैसे शिष्य की प्रतीक्षा में था, जिसके लिए मैं अपने समाधि के आनंद को त्याग कर लौटने के लिए विवश हो जाऊं। भाई और बहनों,
इस सृष्टि में शायद सद्गुरु ही एक ऐसी सत्ता है जो अपने शिष्यों के हाथों विवश होकर भी प्रसन्न होती है, स्वयं ही स्वयं को विवश करने का सूत्र और सामर्थ्य भी देती है, जैसे कि हमारे महाराज जी ने हमें अनुभवों में आकर दिया। बार बार संकेत दिया है महाराज जी ने कि यदि हम उन्हें समाधि से लौटा लाना चाहते हैं तो हमें भावनाओं का, प्रेम का, प्रार्थना का, साधना का दिव्य पुंज इकट्ठा करना होगा। हमें केवल प्रतीक्षा नहीं करनी, हमें सतत प्रयास करना है महाराज जी को लौटा लाने का। महाराज जी के समाधि में जाने से पहले ये हमारी लास्ट मीटिंग थी महाराज जी से। महाराज जी दिल्ली में थे, दिव्य धाम आश्रम में अपने कक्ष के बाहर झूले पर बैठे थे। हमने जैसे ही महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, महाराज जी ने हमसे पूछा, वो एक स्वामी जी का नाम लेते हुए, वो कहाँ है? हमने कहा माँ जी पता नहीं। महाराज जी ने चारों तरफ देखा, फिर महाराज जी ने थोड़ा दूर खड़े एक सेवादार भाई से पूछा, वो कहाँ है? सेवादार भाई ने कहा महाराज जी अभी पता लगा के बताते हैं। और भाइयों और बहनों, सिर्फ 5 मिनट में, 5 मिनट के अंदर अंदर ही महाराज जी ने कम से कम 20 बार उन स्वामी भैया के बारे में पूछ लिया, कहाँ है वो? इतने में वो स्वामी जी दौड़ते दौड़ते महाराज जी के समक्ष आ गए। उनके कपड़े गीले थे, बाल फैले थे। महाराज जी ने उन्हें देखकर जोर से पूछा, कहाँ अलोप हो गया था तू? उन्होंने कहा महाराज जी वो स्नान। महाराज जी जोर से हंसे और बोले ठीक है जाओ। इसके बाद महाराज जी ने एक गंभीर दृष्टि, एक गहरी दृष्टि हम पर डाली। वही दृष्टि जो महाराज जी कोई गूढ़ कॉन्सेप्ट समझाने के बाद डाला करते थे। महाराज जी के समाधि में जाने के बाद जब हमने इस घटना पर चिंतन किया, मनन किया, तो 3 पॉइंट्स सामने आए जो शायद महाराज जी हमें उस दिन समझाना चाहते थे। पहली बात, जब कोई थोड़े समय के लिए दृष्टि से ओझल होता है तो उसे अलोप होना कहते हैं। माने वो थोड़े समय के लिए कहीं गया है, लौट आएगा, सदा के लिए नहीं गया। दूसरी बात, हालांकि महाराज जी जानते थे कि स्वामी जी अभी कुछ थोड़ी देर के लिए गए हैं, लौट आएंगे, लेकिन फिर भी महाराज जी लगातार उनको पुकारते रहे, उनके बारे में पूछते रहे। ऐसे ही भाइयों और बहनों, हमें पता है, हमें विश्वास है कि हमारे महाराज जी थोड़े समय के लिए गए हैं, लौट कर आएंगे ही आएंगे, लेकिन तब भी हमें उन्हें निरंतर, एक तार लगातार पुकारना है, हर श्वास में अलख जगानी है। तीसरी बात, महाराज जी ने जब उन स्वामी जी को इस हद तक पुकारा तो स्वामी भैया जितनी जल्दी हो सकता था दौड़ते हुए वहां पहुंचे। ऐसे ही भाइयों बहनों, जब हमारी पुकार में, हमारी गुहार में इतनी आतुरता होगी तो हमारे महाराज जी भी ज्यादा समय नहीं लगा सकेंगे, जल्द से जल्द लौट कर आएंगे। पर यहाँ पर जो साधक लॉजिकल माइंड्स वाले हैं, वो एक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि चलो भावना, प्रार्थना, प्रेम, ये सब बातें तो समझ आती हैं, ये टेलीपैथिकली महाराज जी को खींच लाएंगी, लेकिन हमारी साधना और महाराज जी के समाधि से उठने के पीछे क्या कनेक्शन है? इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है? तो भाइयों और बहनों, इस बात को समझने के लिए हमें अध्यात्म के एक थंब रूल को समझना होगा। आप सभी जानते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, मैक्रोकॉस्म इज इक्वल टू माइक्रोकॉस्म। यानी जब भी शिष्यों को, साधकों को बाहरी समाज में कोई परिवर्तन लाना होता है तो वो सबसे पहले
उसे माइक्रोकॉस्म में माने अपने अंतर जगत में लाते हैं। इस रूल के हिसाब से यदि हम सब चाहते हैं कि हमारे महाराज जी बाहरी जगत में समाधि से लौट आएं, तो सबसे पहले हमें अपने अपने अंतर जगत में भगवान आशुतोष को लौटाना होगा। कॉन्सेप्ट लगता है थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा टफ है, तो अब हम इसे समझेंगे बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, एक मॉडल से। हम आपके सामने अब एक ब्रेन मॉडल को रखेंगे। अब जो आप अपने सामने देख रहे हैं, यह है ब्रेन का एक मॉडल, एनलार्ज्ड मॉडल। अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। अब जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं वो है हमारे ब्रेन का पीछे का लोअर बैक साइड का व्यू, जो सीधा रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। आप सब इसे ध्यान से देखिए, अपनी स्क्रीन्स के पास आ सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है ब्रेन के इस हिस्से पर। आप इस पार्ट पर फोकस कीजिए। क्या आपको ये पार्ट किसी से मिलता जुलता लग रहा है? ध्यान से देखिए। चलिए हम आपको एक हिंट देते हैं। ये जो पार्ट है ये हमारे एक हिंदू देवता के चेहरे से मिलता है। अब देखिए, समझ गए ना आप? ये गणेश जी से मिलता है। ये देखिए, ये कान, ये गणेश जी का फेस और ये उनकी ट्रंक है ना। कमाल की बात। क्या आपने कभी सोचा था कि गणेश जी सिटिंग राइट एट द एंट्रेंस गेट ऑफ योर ब्रेन, कि आपके मस्तिष्क के प्रवेश द्वार पर गणेश जी बैठे हुए हैं? आप देखें, आपके शरीर की ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाती है, और यहाँ पर इसी पॉइंट पर गणेश जी बैठे हुए हैं। हमने बहुत बार ये पुरानी कथा तो सुनी है कि एक बार भगवान शिव शिवालय पर नहीं थे, कैलाश पर नहीं थे। तब पीछे से माँ पार्वती ने गणेश का सृजन किया और उन्हें शिवालय के द्वार पर नियुक्त कर दिया और ये कहा, अब किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। कुछ ही क्षणों बाद महादेव का आगमन हो गया, लेकिन गणेश जी जो हैं उन्होंने शिव जी को भी शिवालय में नहीं प्रवेश करने दिया। तब शिव जी ने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया और उसके सिर पर फिर लगाया गया हाथी का सिर, और तब से गणेश बन गए विवेक के देवता गणेश, और हमारे शिव लौट आए अपने कैलाश पर, शिवालय पर। अब देखिए भाइयों और बहनों, ये जो पुरानी कथा है इसमें ही एक सीक्रेट कनेक्शन है हमारे साधना का और हमारे महाराज जी के समाधि से उठकर आने का। ध्यान से समझिए, हमारे शास्त्रों में मस्तिष्क का ये जो शिरोभाग है इसको कैलाश, शिवालय कहा गया। अब दो केसेस होते हैं। पहला केस, आपको गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा नहीं मिली हुई। दूसरा केस, आपको ज्ञान मिला हुआ है फिर भी आप साधना नहीं कर रहे। अब इन दोनों ही केसेस में जो भगवान शिव हैं वो कैलाश से अल्लोप रहते हैं। माने ये जो हमारा कैलाश का ये जो स्थल है, आज्ञा चक्र, इससे शिव अल्लोप रहते हैं। शिव माने आदि स्पंदन, आदि नाम, दिव्य चेतना, परम चेतना, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो ऐसे में क्या होता है जब शिव अल्लोप होते हैं कैलाश से? तब ये जो गणेश जी हैं जो हमारे ब्रेन के प्रवेश द्वार पर बैठे हैं, ये किसकी आज्ञा मान रहे हैं? पार्वती की। पार्वती माने स्थूल प्रकृति, माया की, और इसलिए ये शिव को शिवालय में प्रवेश नहीं करने देते। जो हमारी आदि चेतना है, आदि नाम है, परम चेतना है, वो आज्ञा चक्र में नहीं प्रवेश कर पाती, वहां स्थिर नहीं हो पाती, एस्टैब्लिश नहीं हो पाती। फिर इस स्थिति में क्या हुआ?
त्रिशूल से गणेश का शिरोच्छेदन। अब देखिए साधकों, यहाँ सारा का सारा फोकस आ गया है त्रिशूल पर। आप अपनी स्क्रीन्स पर एक इमेज को देख रहे हैं। इस इमेज को बड़े ध्यान से देखना है हमें। इसमें जो आपको ब्लू डॉटेड लाइन दिख रही है, नीले रंग की डॉटेड लाइन दिख रही है, वो है हमारी ईड़ा नाड़ी। जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है वो है पिंगला नाड़ी। और इन दोनों सूक्ष्म नाड़ियों के बीचों बीच जो एक लाइन जा रही है वो है सुषुम्ना नाड़ी। ये तीनों नाड़ियां कौन सी शेप बना रही हैं? त्रिशूल की। और जब हम अच्छी सच्ची साधना करते हैं तब जो हमारी दिव्य ऊर्जा है, हमारा आदि नाम है, स्पंदन है, वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर बढ़ता है, चलता है। और तब जाकर ये जो त्रिशूल है ये एक्टिवेट होता है और फिर होता है माया के गणेश का शिरोच्छेदन। और तब आदि नाम, दिव्य चेतना हमारे इस आज्ञा चक्र पर, अपने शिवालय पर, कैलाश पर लौट आती है। माने भगवान आशुतोष अपने कैलाश पर लौट आते हैं। भाई और बहनों, हमारे गुरुदेव, हमारे महाराज जी यही चाहते हैं कि सबसे पहले हम सब साधक साधना करके, अच्छे से साधना करके अपने अपने कैलाश पर, अपने अपने आज्ञा चक्र पर अपने भगवान आशुतोष को लौटा लाएं। और जब साधकों का एक बड़ा समूह ऐसा कर पाएगा तब हमारे महाराज जी, हमारे महायोगी आशुतोष, सद्गुरु आशुतोष भी इस समाधि से लौट आएंगे। यही है एक डिवाइन फॉर्मूला, एक कनेक्शन हमारी साधना और महाराज जी के समाधि से उठने के बीच का, जो आज समाधि दिवस पर हम सबको अच्छे से समझना होगा। और इसी बात को समझाते हुए एक छोटी सी बात आपके साथ साझा करना चाहेंगे, जो शायद इस पूरे कॉन्सेप्ट पर एक मुहर लगाती है। बात उस दिन की है जब हमें पीएचडी डिग्री मिली थी। हमने वो डिग्री महाराज जी के चरणों में रखी। महाराज जी ने उसे उठाया और पढ़ने लगे, फिर मुस्कुराने। हमने पूछा, महाराज जी क्या हुआ? महाराज जी बोले, पढ़ा तुमने, क्या लिखा है इसमें? पीएचडी की कॉन्वोकेशन सेरेमनी, दीक्षांत समारोह। फिर महाराज जी बोले, इसे दीक्षांत समारोह क्यों कहते हैं? इसे तो इन्हें शिक्षांत समारोह कहना चाहिए। तुम्हारी शिक्षा का अंत हुआ है, दीक्षा का अंत थोड़े ना हुआ है। हमने कहा जी महाराज जी। फिर महाराज जी ने कहा, अच्छा पीएचडी का मतलब जानते हो? हमने कहा महाराज जी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। महाराज जी ने कहा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च की हो फिर भी उसे फिलॉसफी का ही डॉक्टर क्यों कहते हैं? हमने अपनी छोटी सी बुद्धि लगाई और कहा, क्योंकि महाराज जी फिलॉसफी माने फिल प्लस सोफिया। सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान और फिल का प्रेम। तो चाहे किसी को किसी भी ज्ञान से प्रेम है उसे कह देते हैं पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। महाराज जी गंभीर हो गए। महाराज जी ने कहा, पर भारत में तो फिलॉसफी का अर्थ होता है दर्शन, पर ब्रह्म का दर्शन। हम तो खुश हो गए। हमने खुशी से कहा, महाराज जी इसका तो मतलब ये हुआ कि ये जो जितने भी प्रेमी साधक हैं, जिन्होंने भी आपसे ज्ञान दीक्षा ले ली, जिन्होंने भी इस ब्रह्म ज्ञान को पा लिया, महाराज जी वो सब पीएचडी हो गए, क्योंकि उन सबने ही भगवान को देख लिया, ब्रह्म का दर्शन कर लिया। महाराज जी मुस्कुराए और महाराज जी ने कहा, धत, अभी तुमने पर ब्रह्म की केवल झलक भर पाई है, उसका पूर्ण दर्शन थोड़े ना किया है। जब उठते बैठते सोते जागते प्रभु हर श्वास में तुम्हारा अनुभव बन जाए, तुम्हारी अनुभूति बन जाए, तब होता है पूर्ण दर्शन। ये होती है अध्यात्म की पीएचडी। भाइयों और बहनों, शायद हम सभी ने
महाराज जी के इस ब्रह्म ज्ञान के स्कूल में हंसते खेलते एडमिशन ले लिया और फिर उसके बाद कभी सिंसियरिटी से पढ़ाई की ही नहीं, माने साधना सुमिरन का अभ्यास ही नहीं किया। शायद इसलिए ही हमारे महाराज जी को समाधि की ये लीला रचनी पड़ी और अपने लौट आने की उन्होंने ऐसी कंडीशन लगा दी कि अब तो किसी न किसी तरह हम अपने अध्यात्म के प्रति, ज्ञान के प्रति सिंसियर हो जाएं, अपने साधना सुमिरन को तेजी से बढ़ा दें ताकि पीएचडी की एक ऐसी अवस्था को पालें जहां हमारे साध्य, हमारे आराध्य, हमारे गुरुदेव हमारा उठते बैठते सोते जागते अनुभव बन जाएं, हमारी अनुभूति बन जाएं। आज संसार के डॉक्टर्स ने महाराज जी को क्लिनिकली डेड घोषित किया हुआ है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है एक दिन महाराज जी के ऐसे सच्चे शिष्य ही, ऐसे अध्यात्म के पीएचडी डॉक्टर्स महाराज जी को समाधि से लौटाकर इस समाज के सामने ये सिद्ध कर दिखाएंगे कि हमारे महाराज जी समाधि में थे, उनकी ये समाधि ही थी, दिव्य अति दिव्य समाधि थी। भाइयों बहनों, आपको बताएं, दक्षिण के एक भक्त हुए हैं, शैव भक्त अपैया दीक्षितर। एक बार उन्हें एक चिंता हो गई, क्या मैंने अपने प्रभु को अपनी आत्मा का चिरसंगी बना लिया है? क्या मैंने उन्हें इस कदर अपनी श्वासों में बसा लिया कि जब मेरा अंत समय होगा तब भी मुझे उन्हीं की याद आएगी? और इस बात को जानने के लिए अपैया ने एक प्रयोग किया, और शायद इस प्रयोग के आगे विज्ञान का हर प्रयोग बौना है। पर इस प्रयोग को नाम दिया गया मैड एक्सपेरिमेंट। मैड इसलिए क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को वही कर सकता है जो अपने आराध्य, अपने साध्य के लिए पागल हो, दीवाना हो। हुआ क्या, अपैया ने एक दिन एक विषैला धतूरा खा लिया और फिर अपने एक निकट संबंधी से कहा, देखो धीरे धीरे इस विष का असर मुझ पर होने लगेगा, तब मैं सुध बुध खो बैठूंगा, मेरे हाथ पैर जड़ हो जाएंगे और मेरा मस्तिष्क सुन। ऐसे में जैसे हर कोई कुछ न कुछ बड़बड़ाता है, मैं भी कुछ बोलूंगा, पर तुम ध्यान से मेरे एक एक शब्द को सुनना और उसे लिख लेना। और फिर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरी आखिरी श्वास बस निकलने ही वाली है, तब मुझे तुम ये औषधि खिला देना। इस औषधि से विष का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पहले पहल तो वो संबंधी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर अपैया के हट के आगे मान गया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। जब अपैया स्वस्थ हो गए तब उन्होंने वह पढ़ा जो उन्होंने उस बेसुधी की स्थिति में बोला था, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस दशा में भी इस भक्त ने अपने आराध्य का स्तुति गान ही किया था। और उस समय के जो बुद्धिजीवी स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस स्तुति गान को नाम दिया उन्मत्त प्रलापम, एक्सप्रेशंस ऑफ हिस्टीरिया, पागलपन के दौरे में बड़बड़ाना। पर वहीं जो भक्त हृदय थे, उन्होंने इसे कहा आत्म अर्पण स्तुति, वो स्तुति जो तब लिखी जाती है जब भक्त अपनी इंद्रियों, अपने मन, अपनी बुद्धि सबको बहुत पीछे छोड़कर अपनी आत्मा को अपने आराध्य को अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है। और ऐसी आत्मस्तुति को एक भक्त हृदय ही समझ सकता है और एक भक्त हृदय ही गा सकता है। ऐसे ही भाइयों और बहनों, आज हमारे इस दावे को कि हमारे गुरु महाराज जी समाधि में हैं, हमारी इस प्रतीक्षा को कि महाराज जी एक दिन जरूर समाधि से लौटेंगे, और हमारी इस साधना को
जो हम महाराज जी को लौटा लाने के लिए कर रहे हैं, हमारे इस साधकता के पूरे एक्सपेरिमेंट को आज का बुद्धिजीवी समाज मैड एक्सपेरिमेंट कह रहा है। पर विश्वास मानिए, विश्वास रखिए कि आगे आने वाले युग युगों के भक्त हृदय इसकी गरिमा और महिमा को समझेंगे, जानेंगे। तो अंत में आए हम सभी इस समाधि दिवस पर संकल्प लें, महाराज जी से प्रार्थना करें कि महाराज जी हमारा ये एक्सपेरिमेंट जल्द से जल्द सफल हो और इसे सफल करने वालों की टोली में हम भी शामिल हों। बोलिए सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।